सीएम केजरीवाल कह रहे हैं ये असंवैधानिक है। केजरीवाल साहब पहले अपने करेक्टर को देखिए, उनका करेक्टर क्या है। कभी वो पढ़े लिखे बहुत अपने आप को बताते हैं और अब वो गंवारों जैसी बातें कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, वो पूरे देश की राजधानी भी है। देश की राजधानी मैसेज देती है दुनिया को। यहाँ पर दूतावास भी हैं, बाहर के राजदूत भी आते हैं, यहाँ पर बाहर के विदेश मंत्री भी आते हैं, बाहर के राष्ट्रपति भी आते हैं और इंडिया की जो पिक्चर है, फेस है, वो दिल्ली के माध्यम से निकल कर जाती है। इसलिए जो एनसीटी एक्ट बना 91 के अंदर, वहां पर लॉ, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, ये सभी के सब केंद्र ने अपने पास रखे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक वर्डिक्ट दिया कि इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना हुआ है। इसके ऊपर कानून नहीं बना हुआ है तो लोकसभा में अध्यादेश लाकर इस पर कानून बना दिया गया है। कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि चीफ सेक्रेटरी की अपने घर पे बुलाकर पिटाई करना, अधिकारियों को ह्यूमिलेट करना, अधिकारियों को जबरदस्ती एक्साइज कमिश्नर से शराब मामले को लेकर कमीशन 12% करवा देना 5% से जाने के बाद, अधिकारियों को अपने घर बुलाकर और उनके साथ मारपीट करना। तो इसीलिए इसका मैसेज गलत ना जाए पूरी दुनिया के अंदर, भारत की छवि धूमिल ना हो, इसलिए दिल्ली के अंदर एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। उसमें मुख्यमंत्री चेयरमैन होंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी उसके मेंबर होंगे। बहुमत के आधार पर 2 व्यक्ति जिसको चाहेंगे उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। केजरीवाल साहब ये भी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अधिकारी लगते हैं वो यूटी कैडर के होते हैं। यूटी कैडर में अधिकारियों को 8 यूटी राज्यों में जाना पड़ता है ट्रांसफर होने के बाद। अन्य राज्यों में उसी राज्य का कैडर होता है, यूपी का यूपी कैडर है, हरियाणा का हरियाणा कैडर है। वहां का मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी बिहार के अधिकारी के साथ ऐसा हरकत नहीं कर सकते। कल को नीतीश कुमार विपक्ष में आएंगे तो अधिकारी ने 36 साल वहीं रहना है, क्योंकि वो बिहार कैडर का अधिकारी है। केजरीवाल साहब ये जानते हैं भली प्रकार से कि जो अधिकारी 4 साल रहेगा दिल्ली में, वो चंडीगढ़ चला जाएगा 4 साल बाद, लद्दाख चला जाएगा, जम्मू कश्मीर चला जाएगा, वो कहीं अंडमान निकोबार चला जाएगा। तो ये विपक्ष में आएंगे तो कहीं ना कहीं इनका क्या बिगाड़ेंगे। अन्य स्टेटों में अधिकारी को भय रहता है एक अफसर के अंदर कि जब दूसरी सरकार आएगी ये अधिकारी उनको बताएगा मुझसे गलत काम कराया गया था जी। तो ये भय भी तो इसलिए ये कैप लगाने के लिए कि अधिकारियों के साथ में और भारत की छवि खराब न और बदतमीजी केजरीवाल ना करे, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया जी। वहीं नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, सभी अगर विपक्षी एक साथ आ जाएं तो राज्यसभा में से हराया जा सकता है जो अध्यादेश लाया गया है। वो साथ खड़े होने वाले लोगों के पूछना चाहिए। तेजस्वी यादव सबसे पहले पूछे। तेजस्वी यादव का पिता लालू यादव को इन्होंने कहा था सबसे भ्रष्ट आदमी है लालू यादव, रामलीला मैदान से। तो अगर तेजस्वी के अंदर गैरत है तो वे पहले क्लियरिफाई करें केजरीवाल से। केजरीवाल बयान दे कि मेरे से गलती होगी, लालू भ्रष्ट नहीं, ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी है तो जेल में क्यों है। तो पहले तो तेजस्वी अपने पिता, अपनी माँ की बातें करता है तो गैरत है माँ और पिता के सम्मान को। तो केजरीवाल जी से पूछे कि क्या मेरा पिताजी वास्तव में भ्रष्ट आदमी था, वो जेल ठीक गया, इसका मतलब तो कांग्रेस ने उनको जेल भेजा लालू यादव जी को। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है तो वो आजकल मुंगेरी लाल के सपने प्रधानमंत्री की देखते फिरते रहे हैं, तो उन्हें कम्युनिस्ट नजर आए हैं, अनार्किस्ट नजर आए हैं। कोई भी केजरीवाल की तरह समर्थन दे, प्रधानमंत्री की राज टपकाए घूम रहे नीतीश कुमार जी, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हर राज्य में जाकर। वही इसको लेकर भी सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है आपको? देखो, केजरीवाल साहब अपनी जेब मिटाने के लिए कुछ तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीटी एक्ट के तहत कहा था कि अधिकारियों की पोस्टिंग और उनकी ट्रांसफर, वो एक ऐसा कानून नहीं बना हुआ है एनसीटी एक्ट के अंदर। कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका कानून बनना चाहिए, मुझे लगता है, इसीलिए उसका ऑर्डिनेंस लाकर कानून बना दिया कि ठीक है 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, ट्रांसफर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि स्पष्ट कानून नहीं है इस पे, तो मुझे लगता है केंद्र ने स्पष्ट कानून बना दिया।